साथियों, आज के इस दौर में जहाँ तमाम लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए मूछें नहीं रखते हैं, हम भी नहीं, मूछ और दाढ़ी हम भी नहीं रखते हैं, देख सकते हैं आप। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप मूछ और दाढ़ी रखिए, आपको पैसा मिलेगा, आपको रुपया मिलेगा, आपको धन मिलेगा, तो आपको कैसा लगेगा? कहीं न कहीं आपको आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप भी कि अगर मूछ रखने से पैसा मिले, दाढ़ी रखने से पैसा मिले तो कौन नहीं रखना चाहेगा? अरे भाई, हम भी रखना चाहेंगे। हमारे साथ एक दीवान सर हैं जो महाराजगंज पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस, देख सकते हैं इधर बगल में गाड़ी है, महाराजगंज पुलिस की गाड़ी है और महाराजगंज पुलिस में कार्यरत है। इनको देखकर, इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने जानने का प्रयास हम कर रहे हैं कि आखिर में क्या वजह है कि ये इतना बेहतरीन शानदार तरीके से मूछ रख रहे हैं। पहले के दौर में गांव में आप देखते होंगे, गांव में जो व्यक्ति मूछ रखता था उसको पूरे गांव के लोग मोचू भैया के नाम से लोग जानते थे। नाम भले ही कोई न जाने, लेकिन मूछ की वजह से उसको सभी लोग पहचानते थे। कुछ ऐसा ही है, हमारे प्रमोद प्रसाद गौड़ जी हैं जो महाराजगंज पुलिस में कार्यरत हैं। इनका नाम भले को नहीं जाने, लेकिन जो इनको एक बार देख लेता है वो इनको मोचू दीवान के नाम से बहुत ही मशहूर है। तो इनसे जानने का प्रयास, सबसे पहले आपका हमारे सूरज जी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो ये बताइए, जैसे कि आज के इस दौर में जो युवा साथी लोग हैं, मूछ रखना कोई नहीं पसंद करता है, दाढ़ी रखना कोई नहीं पसंद करता, क्योंकि सभी लोग अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसके उलट आप चूंकि प्रशासनिक सेवा में भी कार्यरत है, पुलिस विभाग में है और इतना बेहतरीन आप मूछ रखे हैं, तो कहीं ना इसके पीछे का क्या संदेश है, क्या वजह है, थोड़ा बताएं। देखिए, इस समय मूछ का क्रेज तो नहीं है, लेकिन आजकल के युवा दाढ़ी रखना पसंद करते हैं। और मूछ अगर कोई रखता भी है तो हल्की मूछ और दाढ़ी रखते हैं। और मेरी पसंद ऐसी होती है कि सबसे अलग लुक हो, पर्सनालिटी अलग आनी चाहिए। जहाँ भी जाइए सबसे अलग लुक हो, एकदम यूनिक और अलग लुक हो, इसलिए हमको मूछ रखना बहुत पसंद है। बहुत पहले से हम रखते भी हैं। लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप सरकार का वेतन लेते हैं, उसके बावजूद भी आप कहीं कहीं आप इस धन के इतने लालची हैं कि आप मूछ रखते हैं ताकि आपको अतिरिक्त पैसा मिले। देखिए, अतिरिक्त पैसे के लालच नहीं है मुझे, लेकिन अब मैं मूछ रखता हूँ तो वैसे भी हर कोई रखता नहीं है, लेकिन जो रखता है उसको गवर्नमेंट मूछ मेंटेनेंस के तौर पर 364 रुपये मुझे देती है। हम रखे हैं तो मैं अपनी मूछ मेंटेनेंस के लिए नहीं रखा, मैं अपनी शौक से रखा हूँ। उस पर कप्तान साहब वो किए हैं, तो 364 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से हमको मूछ मेंटेनेंस हर महीने वेतन के साथ ड्रा होता है। कहीं कहीं आप जो काम मूछ रखते हैं वो यूनिक है, लोगों को पसंद आता है और जो भी अधिकारी हैं आपसे प्रभावित लोग होते हैं, जिसके वजह से आपको उसके मेंटेनेंस का खर्चा भी आपको हर महीने दिया जाता है। तो जो मेंटेनेंस का खर्चा मिलता है तो क्या उस खर्चे से आपका इसका मेंटेनेंस हो जाता है? देखिए, जो मूछ मेंटेनेंस हमको गवर्नमेंट देती है उससे कुछ नहीं हो पाएगा, उसके लगभग 10 गुना लगभग खर्चा आता है। मेरा 3000 के ऊपर पर मंथ का मूछ मेंटेनेंस का खर्चा आता है। गवर्नमेंट हमको 364 रुपये, लगभग 450 या 400 रुपये मान लीजिए, तो 400 रुपये में मूछ मेंटेनेंस का खर्चा नहीं होता, हमारा लगभग 3000 से ऊपर खर्चा आ जाता है। जैसे जब आप पुलिस विभाग में आए तो कितना दिन हो गया आपको पुलिस विभाग में? हाँ, लगभग 14 साल हो गए। 14 साल हो गया। तो शुरुआत में जब आप पुलिस विभाग में आए होंगे तो आप शुरू से ही मूछ रखते हैं कि बाद में कहीं कहीं? नहीं, शुरू में जब आए तो मैं भी क्लीन से भी रखता था। लगभग 2015 से मैं मूछ रख रहा हूँ, लगभग 9-10 साल हो गए। कोई युवा अगर पुलिस की तैयारी करता है, अगर मूछ रखा है, तो कहीं ना कहीं उसे पुलिस विभाग में जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? नहीं, मूछ रखने से विभाग में आने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहते हैं लोग बड़ा बड़ा बाल रहता है तो उसको बाल को कटवाना पड़ता है। बाल मूछ भी वैसे ही अगर देखा जाए तो है। नहीं, मूछ के लिए नहीं, मूछ के लिए तो गवर्नमेंट खुद आपको मूछ मेंटेनेंस अलग से वेतन के साथ देती है। बाल के लिए अलाउ नहीं है, बाल छोटे रखने पड़ते हैं, दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, रोज क्लीन से होनी चाहिए। लेकिन अगर आप मूछ रखते हैं, बड़ी मूछें हैं, गलमुच्छा रखते हैं, ये जो हमारी मूछ का आकार देख रहे हैं इसको गलमुच्छा कहते हैं। अगर गलमुच्छा लगते हैं तो उस पर गवर्नमेंट आपको उसका मेंटेनेंस देती है, खर्चा उठाती है। जो राजस्थान साइड के जो हमारे सैनिक होते हैं, बॉर्डर पर फौज में होते हैं लोग, अक्सर हम लोग वीडियो में देखते होंगे कि राजस्थान के जो हमारे आर्मी के लोग हैं, फौजी लोग हैं, वो लोग इस तरह का मूछ रखते हैं। लेकिन अपने यूपी में, बिहार में सब प्रचलन नहीं है। तो आप यूपी बिहार से अपना मूल स्थान का है? मैं मूल निवासी, मैं देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ, भटनी थाना हमारा पड़ता है घर। देखिए, हम भी जहाँ जाते हैं लोग अक्सर मुझे यही कहते हैं कि राजस्थान के हैं या साउथ इंडियन है। मेरे भाई, मैं ना राजस्थान का हूँ ना साउथ इंडियन हूँ, मैं भी लोकल का हूँ, देवरिया जनपद का रहने वाला हूँ। मुझे देखिए एक अलग फैसिलिटी जो देती है ना, मुझसे अलग लुक निखर के सामने आता है पब्लिक के बीच में। जैसे यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है, अगर मैं इधर से गुजरता हूँ तो जितने लोग हैं सबकी नजर हम पर पड़ती है, तो देख लेता है, एक बार देखता जरूर है। वो एक देखता है, 10 लोगों को दिखाता है, भाई ये देखो मुझे, और देख के मुझे भी बड़ा अच्छा फील होता है, इसलिए मैं इस आकार में रखता हूँ।
साथियों कहते हैं दुनिया में जो भी लोग हैं कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें जाने पहचाने और उनकी लोकप्रियता बढ़ी रहे। तो कहीं न कहीं आपका भी ख्वाहिश होगा कि लोग हमें हमारे मूछ से जानते हैं, हमारी लोकप्रियता बढ़ती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो देखिए ये मूछ ही हमारी पहचान है इस जिले में। इस जिले में क्या, अदर जिले में भी, उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं लगभग हर जिले में हमको जानते हैं लोग। मैं नहीं जानता हूँ लेकिन मूछों की देन है कि सब लोग मुझे जानते हैं। जैसे पुलिस वाले जो भी पुलिस विभाग में जो भी कर्मचारी अधिकारी लोग हैं इनका भी कहीं कहीं कंपटीशन होता है, तो कैसा नहीं है कि आपकी मूछ का भी कोई प्रदर्शनी लगाया गया हो, कंपटीशन में आप हिस्सा लिए हो? नहीं, प्रदर्शनी में कभी गए नहीं है लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि अब 1.5-2 साल की मूछें हो जाएं फिर मैं प्रदर्शनी में भाग लूंगा। इस बार प्रदर्शनी लगता है आप लोग? प्रदर्शनी लगता है। सब हाइट में जाते हैं नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस का ही हो या सिविलियन हो। जब मूछों की प्रदर्शनी होती है तो किसी भी विभाग से हो या सिविलियन हो, आम पब्लिक को कोई भी जा सकता है वहाँ पर। और इस बार मैं भी मूछ